हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज मैं गणित में त्रिकोणमिति जो लगातार मैं आपको वीडियोस में चला रहा हूँ कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। शुरू करते हैं। आगे त्रिकोणमिति में हमें क्या समझना है वो देख लेते हैं। दो कोणों के योगफल और अंतर का मान ज्ञात करना। इससे पहले हम त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान अलग अलग कोणों के लिए निकाल करके आपको बताया था। इससे पहले वाले वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं दो कोणों के योगफल और अंतर के सूत्र के आधार पर आपको कुछ कोणों के मान निकालना समझाएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। कुछ सूत्र यहाँ जरूरी होंगे। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जरूरी है सूत्र, वो आपको याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी दो अलग अलग कोण होंगे, याद रखिएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ए और बी दो अलग अलग कोण होंगे जो लगातार आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। साइन ए माइनस बी का देख लेते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सूत्र में हल्का सा परिवर्तन है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस साइन के लिए। और आपका कॉस के लिए कॉस ए माइनस बी, ये आपका हो जाता है कॉस ए, प्लस लगा लेते हैं, पहले प्लस का निकाल लेते हैं। कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में उल्टा होता है, कॉस ए प्लस बी का माइनस में होता है और कॉस ए माइनस बी का प्लस में होगा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको याद रखना है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसके बाद टेन की बारी है, टेन की देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन। इसे याद रखिए। टेन ए माइनस बी के लिए भी देख लेते हैं। टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, हल्का सा चेंज, टेन बी। यहाँ देखिए प्लस के लिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। कॉट के लिए भी अगर चाहते हैं तो कॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे कॉट के लिए भी अचीव हो जाएगा। तो कॉट के लिए भी देख लेते हैं। कॉट ए प्लस बी, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिए। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान में कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये हो जाता है। आगे है इसमें कॉट ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस अपान में कॉट बी माइनस कॉट ए, ये उल्टा हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। फॉर्मूले को आप आराम से ध्यान रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दो कोणों के योग और अंतर का ये जो सूत्र हम लिख रहे हैं, इसमें आपका सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सूत्र में गलती कर देंगे तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए जितने भी सूत्र लिखे गए, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी के जो सूत्र हमने आपको बताया अभी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा बहुत गलत हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और फार्मूले को हम यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कुछ सवाल। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, साइन 75 का मान, तो साइन 75 का मान आप कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो इसको हम a प्लस बी में अगर पॉसिबल है तो a प्लस बी में तोड़िए, अगर a माइनस बी में पॉसिबल है तो a माइनस बी में। साइन अगर a प्लस बी में जाता है तो a प्लस बी में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां रख के सॉल्व कर लेंगे फार्मूले पर। साइन a माइनस बी में जाता है तो साइन a माइनस बी में ले चलते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का बराबर ध्यान रखिए कि अगर आपके पास दो कोणों का योग या दो कोणों के अंतर का कोई सूत्र अप्लाई करना है या लगाना है तो आप त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर उसे तोड़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही कुछ आना चाहिए। यानी हम 75 को दो कोणों में तो तोड़ेंगे, लेकिन वो दो कोण इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे, याद रखिएगा ये हमेशा। यानी 75 को आप किस में तोड़ सकते हैं बताइए? 60 और 15 में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 60 का मान तो दिया गया है लेकिन 15 का मान नहीं होगा। इन्हीं दो कोणों में तोड़ना है ताकि त्रिकोणमितीय सारणी में इनका मान आप आसानी से मिल जाए। आपको जो टेबल दिया गया त्रिकोणमितीय मान का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसका 90 डिग्री के कोणों में आप इसे तोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30, 45 और 30 जोड़ेंगे तो आपका 75 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा 30, 45, 75। अब सूत्र आपके पास क्या है? सूत्र आपका साइन ए प्लस बी का है। 45 और 30 देखिए दोनों आपको त्रिकोणमितीय सारणी में आराम से मिल जाएगा। सूत्र आपका ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो ए के लिए आप 45 डिग्री और बी के लिए 30 डिग्री रखेंगे। जहां जहां भी होगा ए वहां पे 45 डिग्री और जहां भी होगा वहां पे 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं फार्मूले पर सीधे। यानी साइन ए के लिए 45 डिग्री है, कॉस बी के लिए 30 डिग्री प्लस कॉस ए के लिए 45 डिग्री और बी के लिए 30 डिग्री। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। cos 45 का मान सारणी से निकालिए, 30 का भी मान 30 और 45 का मान सारणी में जाएगा। साइन 45 के लिए 1/√2 गुणे, यहाँ गुणा का निशान है जहाँ डॉट लगा है। cos 30 का मान कितना होगा? cos 30 का मान 1/2 और cos 45 के लिए 1/√2 गुणे साइन 30 के लिए √3/2, सॉरी साइन 30 के लिए 1/2। ठीक है, अब इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे ऊपर 1 हो जाएगा, 2 का √2 में करेंगे 2√2 प्लस यहाँ भी 1 का 1 में करेंगे 1 और नीचे 2√2। हर बराबर है, 2 करड़ी में 2 और 2 करड़ी में 2 यहाँ भी है, तो आपके पास हर अगर बराबर है तो ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे। तो 1 + 1 = 2/2√2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/√2 मिलेगा। 1/√2 साइन 75 डिग्री का मान होगा, वो आपको जो दिया गया वहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। साइन 15 के लिए पूछा जा रहा है, साइन 15 का मान कितना होगा? साइन 15, अब 15 डिग्री को आपको इन्हीं में तोड़ना है जिससे कि आपको मान मिल सके। साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 60 माइनस 45, देखिए 60 45 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा और इनका मान भी त्रिकोणमितीय सारणी में आसानी से मिल जाएगा। यानी साइन ए माइनस बी पे फार्मूले पर है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए ए के जगह पे आप 60 और बी के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे। जहां जाइए वहां पे 60 डिग्री और जहां जहां भी है वहां पे 45 डिग्री। तो शुरू करते हैं। साइन के लिए साइन 60 माइनस 45 का मान जो निकालना है हम सॉल्व करते हैं इसको। साइन ए के लिए आप 60 डिग्री रखेंगे 60 और बी के लिए 45, ये 45 हो जाएगा माइनस कॉस ए, तो ए के लिए 60 डिग्री और बी के लिए 45 डिग्री, साइन बी 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करिए इसको, साइन 60 के लिए 1/√3/2
गुणे cos 45 का 1/√2 माइनस cos 60 के लिए 1/2 और sin 45 के लिए 1/√2। ठीक है, सीधे सीधे आप इसे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, 1 का कोई गुणा में अस्तित्व तो होता ही नहीं है। 2 का 2 में 2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 बटे 2 का √2 में करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए आधार यहाँ पे यह हर बराबर है, तो अगर हर बराबर है तो नीचे 2 √2 आप इसे एक बार लिखिए और ऊपर वाला माइनस कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाता है मान, इसके बाद आप इसे सॉल्व नहीं करना है, इतना ही आंसर आएगा। साइन 15 के लिए हमने मान आपको निकाल के बताया, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी दोनों यूज हो चुका है। कुछ और एग्जांपल सेट करते हैं। साइन के ढेर सारे मान यहाँ पे दिए गए जिसको आप रख करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। साइन कॉस टेन कॉट से बहुत सारे मान दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे क्वेश्चन विस्तार से दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम फार्मूले पर ले जाते हैं थोड़ा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जरा ध्यान से देखिए, इसमें ए के लिए क्या आ रहा है बार बार, ए के लिए बार बार क्या आ रहा है और बी के लिए बार बार क्या आ रहा है। ए के लिए यहाँ पे 63 आ रहा है और बी के लिए आपका 27 आ रहा है। और सूत्र क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी। अब आपका सिर्फ इतने से मतलब है, आप इतने को बाहर निकाल लीजिए। साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाता है, यहां से ए पिक कर लीजिए, साइन ए के लिए आप रख लीजिए 63 डिग्री और बी के लिए रख लीजिए 27 डिग्री। ठीक है, और 63 27 प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर विस्तार से दिया है तो विस्तार से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपका ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला तैयार है। साइन ए प्लस बी हो चाहे साइन ए माइनस बी हो, कॉस ए प्लस बी हो कॉस ए माइनस बी हो, टेन ए प्लस बी हो टेन ए माइनस बी हो, कॉट ए प्लस बी हो कॉट ए माइनस बी हो, सबके लिए फार्मूला तैयार है। आप उसको देखिए, उसी आधार पर उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस इसमें दिया गया वो भी देख लेते हैं। कॉस के लिए देखिए, कॉस के लिए भी दिया है कुछ इसी तरह के क्वेश्चन, कॉस 72 इंटू कॉस 32 प्लस साइन 72 इंटू साइन 32। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है कॉस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला है। यानी ए की जगह ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे बी की जगह क्या है, ए की जगह आपका 72 है और बी की जगह पे 32 है। और ये फार्मूला किसका है, कॉस ए माइनस बी का है। अब सिर्फ इतने से मतलब है आपको, इतना आप यहाँ लिख दीजिए, कॉस ए माइनस बी का मतलब हो जाता है कॉस ए के लिए 72 और बी के लिए 32, माइनस कर दीजिए तो आएगा कॉस, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 और साथ में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाता है 40 डिग्री। ठीक है, अब 40 डिग्री का मान सारणी में तो होता नहीं है, 40 डिग्री का मान सारणी में नहीं होता है तो कॉस 40 यहाँ लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान आपको दिया होता है 40 का तो 40 का मान निकाल के रख देते, लेकिन दिया नहीं है तो आप इतना ही छोड़ देंगे, सारणी में मान नहीं है 40 के लिए। ठीक है, 10 के लिए देख लेते हैं। टेन के लिए क्या है, यहाँ पे दिया है 10
47 यानी 47 प्लस 10 63 बटे में 1 माइनस 10 47 इंटू 10 63 का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए फार्मूला हमने जो बताया था आपको 10a प्लस 10b बटे में 1 माइनस 10a इंटू 10b के आधार पर देखें तो आपका 10a प्लस b का फार्मूला ही है। यानी आप अगर तुलना करें तो a के लिए आपका 47 डिग्री हो जाता है और b के लिए आपका क्या हो जाता है 45 यानी 43 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास a और b मौजूद है, सिर्फ कितने से मतलब रखिए अब आप, क्योंकि फार्मूला आपके पास उपलब्ध है 10a प्लस b के लिए अगर आप सिर्फ कितने से मतलब रख रहे हैं तो इतने के जगह पे a के जगह पे 47 और b के जगह पे फिर 43 रख दीजिए, तो हो जाएगा 10 47 प्लस 43, इसको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10 7 और 3 10 0 4 4 8 1 9। 90 का मान कितना होगा, 90 का मान आपको निकालना है। 90 का मान हो जाएगा आपके लिए 0। ठीक, त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर ऐसे तय करेंगे तो आपको 90 का मान कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको हल किया जा सकता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे सिद्ध करना है cos A cos 45 प्लस a, ये सिद्ध करना है आपका 1/√2 ब्रैकेट में cos a माइनस sin a, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं इसको a प्लस बी से, cos a प्लस बी से तोड़िए, a प्लस बी का मतलब हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी का, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, अब a के लिए आपका 45 और b के लिए आपका a है। ठीक, रखते हैं फार्मूले पर सीधे, तो रखा जाए यहाँ पे तो cos 45 इंटू cos a, b के लिए है माइनस sin 45 इंटू b के लिए a है तो sin b sin a। ठीक है, अब cos 45 के लिए 1/√2 इंटू cos a माइनस sin 45 के लिए भी 1/√2 इंटू sin a। अब 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा cos a माइनस sin a। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला याद रखिए, सिर्फ सॉल्व करना सीख लीजिए, कुछ मुश्किल काम यहाँ पे है ही नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। sin 45 प्लस a माइनस cos 45 माइनस a का मान 0 दिया है, ये सिद्ध करना है आपको, 0 लाना है। तो अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं, sin a प्लस b से इसको और cos a माइनस b से इसको। तो sin a प्लस b से अगर इसको तोड़ेंगे तो इसको अलग कर लेते हैं पहले, sin a प्लस b से तोड़ेंगे तो sin 45 a इंटू cos b यानी a, फार्मूला याद रखिएगा, प्लस cos 45 इंटू sin cos 45 sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos a प्लस cos 45 का 1/√2 इंटू sin a। तो 1/√2 कॉमन लिया जाए, यहाँ बचेगा cos a प्लस sin a, इसको यही छोड़ दीजिए समीकरण नंबर 1 बना करके। अब cos a माइनस b से इसको तोड़िए,
cos 45 माइनस ए, तो आपका फार्मूला होता है cos ए यानी cos 45 इंटू cos ए प्लस sin 45, माइनस के लिए प्लस होता है, ध्यान रखिए फार्मूले को, sin 45 इंटू साइन ए। अब यहाँ पे 1/√2 इंटू कॉस ए प्लस 1/√2 इंटू साइन ए। ठीक है, रखा जाए यहाँ पे सॉल्व करके इसको। 1/√2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए। इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरण को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर यहाँ रख करके सॉल्व किया जाए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को रख दिया जाए ऐसे, तो रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 1/√2 ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1/√2 ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखिए 1/√2 कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पे, माइनस 1/√2 कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पे, यानी ये पूरा वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। कट कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति बहुत बड़ा विस्तार है जिसको आप हल करते जाएंगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप बुक ओपन करेंगे घर पे त्रिकोणमिति तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको sin a प्लस बी ए माइनस बी, cos a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत सारे फार्मूले आपको दे दिए हैं। अगले वीडियोस में जब त्रिकोणमिति हम आपके लिए अपलोड करेंगे तो उसमें sin 2a, cos 2a, tan 2a जैसे कुछ फार्मूले के बारे में बताएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके समझाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको त्रिकोणमिति से स्पेशली आपको मिलता रहे। त्रिकोणमिति हमने एक चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, लगातार मैं वीडियोस बनाया जा रहा हूँ और आप इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए समझिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है गणित में, मैथ में कि आपको ये काफ़ी टफ होता है, ये आसानी से सॉल्व करना आसान नहीं होता, मुश्किल ही काम होता है जब भी त्रिकोणमिति आप सॉल्व करते हैं। लगातार मैं त्रिकोणमिति एक चैप्टर से वीडियो आपको बनाया जा रहा हूँ और आप इसको देखिए और समझिए। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के बाद, तो समुच्चय सिद्धांत भी शुरू करेंगे। लाभ हानि आप पढ़ ही रहे हैं, लगातार कुछ वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो इस वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझें और त्रिकोणमिति को सॉल्व करें आसानी से। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।